हेलो फ्रेंड, जितने भी बिहार एमबीबीएस 2024 बैच के स्टूडेंट हैं, आप सभी के रिगार्डिंग अभी मैं फिजियोलॉजी का जो है क्वेश्चन पेपर लाया हूं। और ये जो है फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। और मैं एनाटॉमी का क्वेश्चन पेपर का ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो देख लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल बताऊँगा, कैसे आप लोगों को फिजियोलॉजी पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के जस्ट जो इमीडिएट सीनियर हैं उन लोगों का, जो 23 बैच के स्टूडेंट हैं उन लोगों का जो है फर्स्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर है। हालांकि आप लोग जब क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो उसमें जो है 2022 तक की क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा, 2023 का नहीं रहेगा। 2023 बैच के स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर उसमें नहीं रहेगा। तो मैं जो हूँ अभी ये क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में, और अभी जो है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। कैसे पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट आता है, यह सारा कुछ अभी क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और बाकी आप सभी लोग फाइनली जो है अपने अपने कॉलेज में फाइनली चले गए होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का जो है अपने कॉलेज में सीनियर से इंटरेक्शन कैसा रहा। कमेंट करके आप सभी लोग बताइएगा। आप लोगों के सीनियर जो है 23 बैच के जितने भी इमीडिएट सीनियर, ग्रेट सीनियर, ग्रेट ग्रैंड सीनियर जितने भी हैं, आप लोगों से कॉन्टेक्ट कैसा है और आप लोगों के साथ कैसा उन लोगों का रिलेशन है। बाकी अभी मैं आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ फिजियोलॉजी का पेपर। तो फाइनली जो है क्वेश्चन पेपर फिजियोलॉजी का ओपन हो गया है। और ये देख सकते हैं पेपर 1 है। और हर एक सब्जेक्ट का जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट में दो दो पेपर होता है 100 मार्क्स के, जो कि हर एक पेपर के लिए 3 आवर आप लोगों को समय मिलता है। और हर एक पेपर में जो है 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और बाकी का जो 90 नंबर है उसमें जो आप लोगों का सब्जेक्टिव पूछा जाता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर करके। और कुछ में जो है डायग्राम भी बनाना रहता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोग एनाटॉमी का ऑलरेडी देख लिए होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। और ऐसा ही मैं कॉलेज से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग हमेशा चैनल कॉन्टैक्ट में रहिएगा। कॉलेज से रिलेटेड जितना भी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जितना भी ईयर है सभी से रिलेटेड मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और आप लोग को डाउट हो तो कमेंट करिएगा। और देख रहे हैं यहाँ पर जो है 100 नंबर का जो है आप लोगों का थ्योरी होगा, और पेपर 1 और 2 दोनों होगा 100 नंबर का। और उसके बाद जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, जो है प्रैक्टिकल होगा, जो कि वो भी आप लोगों को 100 मार्क्स का होगा। और वो जो है आप लोगों का कॉलेज में होगा। प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है वो आप लोगों को कॉलेज में होगा। और आप लोग कितना अभी पढ़ रहे हैं आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों का जो जो टॉपिक पढ़ाई हो गया होगा उससे देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, कितना बन रहा है, कितना आप लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि नीट के बाद आप लोगों को जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है चिल हो जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि अब जो है हम लोगों को थोड़ा कम पढ़ना है। बट फाइनली जो है आप लोग ये गलत फैमिली में नहीं रहिएगा। एमबीबीएस में जो है नीट क्रैक करने से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जितना आप लोग नीट क्रैक करने के लिए पढ़े उससे ज़्यादा यहाँ पर आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, पूरा 4 साल, तब जाके आप एक डॉक्टर बनिएगा। तो फाइनली आप लोगों को चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है ये क्वेश्चन नंबर है कि डिस्क्राइब न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ऐड अ शॉर्ट नोट्स। तो ये क्वेश्चन जो है 2 भाग में बटा हुआ है, देख सकते हैं। डिस्क्राइब करना है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन का, जो कि यहाँ पर लिखा गया है 6+4, मतलब कि जो डिस्क्राइब करना है वो 6 नंबर का है। और जो ऐड अ शॉर्ट नोट ऑन जे रिसेप्टर, तो जे रिसेप्टर पर शॉर्ट नोट लिखना है वो है 4 नंबर का। तो 6 नंबर का है। तो आप लोगों को ये जो है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन जो है ये 1 से 1.5 पेज में इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके बाद जो है नोट जो लिखना है जे रिसेप्टर पर, वो जो है 1 पेज में लिख सकते हैं। टोटल जो है 2 से 3 पेज में आप लोग आंसर दे सकते हैं। और आप लोग को जैसे नंबर यहाँ पर लिखा रहता है उसी अनुसार आंसर भी लिखिएगा। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, शॉर्ट नोट्स लिखना है। और आप लोगों को ये 4 ऑप्शन है। और यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को चॉइस पर है कि इतना क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें से किसी 2 को आंसर देना है, आप लोगों के पास 5 ऑप्शन, ऐसा नहीं है। जितना जानते हैं सभी के बारे में आप लोगों को सभी का आंसर देना रहता है। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पर, देख सकते हैं मसल स्पिंडल, उसके बाद जो है सिकल सेल एनीमिया, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ मसल प्लास्टिसिटी, फिर जो है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। ये पर जो है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो कि 4-4 नंबर का है। टोटल 5 क्वेश्चन है तो 4-4 नंबर का है। तो फुल 1 पेज में आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स जो इंपॉर्टेंट बात होता है, जो आप लोग जितना जान रहे हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं गिव द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, जो कि यहाँ पर है 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का, 5 × 3 होना चाहिए था, जो कि 5+3 लिखा गया है। तो फिजियोलॉजिकल बेसिस देना है इन सभी का, जो 5 क्वेश्चन है उन सभी का। तो इसका भी क्वेश्चन का जो है
फर्स्ट नंबर में है कि न्यूरॉन विथ ग्रेटर डायमीटर कंडक्ट इम्पल्सेज फास्टर। उसके बाद जो है एटेल एक्सेसिस इन सर्फेक्टेंट डिफिशियंसी। तो फिजियोलॉजिकल बेसिस आप लोगों को ये बताना है, लिखना है। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फिर जो है बूस्टर डोज इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। उसके बाद जो इफेक्ट ऑफ इन अप्रोप्रिएट सिक्रेशन ऑफ एडीएच। ये सभी का जो है लिखना है आंसर। आप लोग जो है एक पेज में फुल डिटेल लिख सकते हैं। और हालांकि आप लोग को जितना ज़्यादा आप लोग जिस टॉपिक के बारे में जान रहे हैं उतना डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, जैसे किसी टॉपिक के बारे में जो है 5 लाइन जान रहे हैं तो आप लोगों को वो जो क्वेश्चन पे है वो है 10 नंबर का, तो 5 ही लाइन लिख के छोड़ देते हैं। और उसके बाद मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर जो है कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का और उसमें आप पूरा डिटेल जान रहे हैं तो 5 ही नंबर का जो है पूरा 2 पेज 3 पेज में लिखते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों को सारा कुछ मेंटेन करके लिखना है। जो 10 नंबर का है उसका ऑब्वियसली जो है पूरा डिटेल में लिखना है 2 से 3 पेज में, और जो 5 नंबर का है उसको जो है 1 से 1.5 पेज में, 1 पेज तो टोटल फुल होना ही चाहिए और उसके बाद 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है राइट ब्रीफली अबाउट द फ्लोइंग। तो ब्रीफली लिखना है 5+5 जो है 5 नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो इसको भी 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला है फेट ऑफ एज प्लस इन यूरिन, फिर इनेट इम्यूनिटी, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ स्केलेटल मसल, हाउ शुड अ डॉक्टर ब्रेक अ न्यूज टू टर्मिनली इल पेशेंट। उसके बाद जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। आप लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिए हैं उस टॉपिक पे आप लोग जो है खुद से एक बार घर पे ही बैठ के आप लोग लिख के देखिएगा कितना लिख पाते हैं इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। ये जो है 5 क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो आप लोग देख लीजिए, मैं सारा क्वेश्चन पेपर लगा देता हूँ। सबसे पहले जो है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक और ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर बैलेंस, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, तो 1 पेज में शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो है रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स गिब्स डोनर इफेक्ट। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन ग्रेडेड पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस लिखना। ये हो गया 1 पेज में, इसका आप लोग आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ये आ गया आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखिएगा कितना बनता है, और आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है टोटल, 2-2 नंबर का, एक ऑब्जेक्टिव जो है 2 नंबर का है। तो ऑब्जेक्टिव जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव सभी सही होना चाहिए जिससे आप लोगों को 50% पासिंग मार्क जो है लाने में आप लोगों को हेल्प करें। 10 नंबर इधर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, उसके बाद 40 नंबर जो है सब्जेक्टिव लिखने वाला में आ जाएगा। तो पासिंग मार्क आप लोग जो है पार कर जाएंगे, और फिर जो है जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द प्रोक्सिमल ट्यूबुल इपिथेलियम इज। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। हालांकि यहाँ पर जो टिक लगाया हुआ है वो भी राइट ऑप्शन है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ N+ सोडियम आयन। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिएटेड बाय द पैरासिम्पैथेटिक मस्क्रेनिक रिसेप्टर। इसका देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो जो है इरेक्शन। ऑप्शन जो है आप लोगों को ऑप्शन में डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिए, स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डियक मसल ऑल हैव विच ऑफ द फ्लोइंग इन कॉमन। तो कॉमन कौन सा स्केलेटल स्मूथ कार्डियक मसल, ये आप लोगों को बताना है सभी में। तो ऑप्शन भी आप लोग देख लीजिएगा, और ऑप्शन के रिगार्डिंग आप लोग को डाउट हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे डाउट लग रहा हो तो वो भी कमेंट करिएगा। उसके बाद जो है एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी इज डिटरमाइंड बाय द अमीनो एसिड सीक्वेंस विद इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है वेरिएबल रीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द हियरिंग बर्नर इन्फ्लेक्स रिफ्लेक्स। तो इसका राइट ऑप्शन का जो आंसर है वो है सेकेंड नंबर, स्ट्रेच रिसेप्टर मीडिएटेड रिफ्लेक्स फॉर स्टॉपिंग इंस्पायरेशन। उसके बाद जो है ये आप लोगों का पेपर 2 आ जाता है। तो पेपर 2 में भी हालांकि सभी सारा कुछ वैसा ही रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी जो है 100 नंबर का है, 3 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। और आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम जब होगा तो वहाँ पर आप लोगों को टाइम खत्म हो जाएगा, बट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले से आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, और जितना भी पढ़िएगा आप लोग थ्योरी उस सभी का एक क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, और उसका आपने खुद से जो है आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इंग्लिश में आंसर राइटिंग करने में दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है। तो जिनको दिक्कत होता है वो अभी सही इंग्लिश में आंसर राइटिंग करने की कोशिश करिएगा, खुद से कोशिश करिएगा। नहीं तो फिर हो सकता है क्वेश्चन आंसर का जो है बुक भी आता है, तो उससे भी आप लोग देख के कर सकते हैं। तो पेपर 2 में देख सकते हैं फिजियोलॉजी का, यहाँ पर जो है डिफाइंड एंड गिव नॉर्मल वैल्यू ऑफ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। एबीजी का जो है नॉर्मल वैल्यू डिफाइन करना है और लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी का लिखना। उसके बाद जो है राइट और नोट ऑन बर्नौली प्रिंसिपल।
और इसका जो है क्वेश्चन को 3 पार्ट में बाँटा गया है। और पहला का जो है डिफाइन और एबीजी का जो है डिफाइन करना है और नॉर्मल वैल्यू लिखिएगा तो वो 2 नंबर का। उसके बाद जो है शॉर्ट नोट लिखना है रेगुलेशन ऑफ बीपी का, तो वो 6 नंबर का है, तो वो 1 से डेढ़ के पेज के आसपास जाना चाहिए। उसके बाद जो है 6 नंबर का है तो राइट शॉर्ट नोट्स और बर्नौली प्रिंसिपल, तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में 12th में भी, तो बर्नौली प्रिंसिपल का जो है नोट लिखना है जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग नंबर वाइज भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन है उसके अनुसार। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 क्वेश्चन है और 4-4 नंबर का। तो ये जो है पहला जो है कि रिफ्रैक्टिव एरर एंड देयर करेक्शन बाय लेंसेज द, उसके बाद भी में है पेसमेकर और पोटेंशियल। उसके बाद है कि डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लेसन। फिर जो है लेप्टिन पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है, रोल ऑफ एच पाइलोरिक इन द पेप्टिक कल्चर। हालांकि आप लोग जो अभी पढ़ लिए होंगे उसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, जो नहीं हुआ होगा वो आगे पढ़िएगा, उसके बाद आप लोग लिखने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो है कि फिजियोलॉजिकल बेसिस, इसमें फिजियोलॉजिकल बेसिस है और पेपर 2 में भी सारा कुछ पेपर 1 और पेपर 2 में जो है वैसा ही रहता है, क्वेश्चन अलग अलग रहता है। पेपर 1 और 2 का जो है टॉपिक और जो है सिलेबस भी अलग अलग रहता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को टॉपिक और सिलेबस के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करिएगा। तो उसके बाद जो है गिव द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द फ्लोइंग, फिजियोलॉजिकल बेसिस इन सभी का लिखना है। देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ 3 नंबर का है 5 क्वेश्चन, तो आप लोग एक पेज में आप लोग आंसर दे सकते हैं इसका। उसके बाद जो है राइट ब्रीफली अबाउट द फ्लोइंग, तो जो है ब्रीफली लिखना है, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ टेस्टेड सेंसेशन, टेस्ट सेंसेशन का जो फिजियोलॉजी लिखना है, फिजियोलॉजी रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। उसके बाद जो है स्टेजेज ऑफ स्लीप, उसके बाद जो है फेटो प्लेसेंटल यूनिट, और उसके बाद जो रोल ऑफ अ डॉक्टर इन कम्युनिटी। तो इसका जो है 5 नंबर का है, तो टोटली पाँचों के आंसर दे सकते हैं। हालांकि आप लोगों को नॉलेज के ऊपर भी है कितना आप लोग जान रहे हैं। उसके बाद जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, तो फ्लोइंग इन सभी पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखना है। और आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए पेपर 2 फिजियोलॉजी का। और इसके बाद मैं आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का लाऊंगा और एनाटॉमी का ऑलरेडी मैं बना दिया हूँ, जो नहीं देखोगे वो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। तो पहला है कि द हॉलमार्क फाइंडिंग इन द ईसीजी ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर एलिवेशन ऑफ द एसटी सेगमेंट इन द लीड्स ओवरलाइंग द एरिया ऑफ इनफ्रैक्ट। उसके बाद जो है ये अभी नंबर में है कि एनाल्जेसिया सिस्टम ऑफ ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 सबस्टेन निग्रा और वेसल गैंग्लिया। आप लोगों को ऑप्शन या फिर आंसर के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो कमेंट करिएगा। उसके बाद जो है द मिडिल ईयर ऑसिकल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो इसका राइट आंसर जो है एम्पलीफाइंग द साउंड वेव रीचिंग द ईयर। उसके बाद जो है वेन इम्फेटाइंग इज, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 लिपिड होगा। उसके बाद जो है आप लोग ई नंबर का देख लीजिएगा और ई नंबर का आप लोग ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा क्या आंसर होगा इसका। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय स्टेरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसका आप लोग राइट आंसर कमेंट करिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को लाऊंगा बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, आप लोग कमेंट करिएगा। और उसके बाद आप लोग टोटल क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, आप लोग का कितना बनता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही कॉलेज से रिलेटेड सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को लाता रहूँगा, आप लोग हमेशा चैनल के टच में रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।